गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए चतुर्थ पाठ जो है आपका वो कल्पतरु है। और देखिए कल्पतरु पाठ एक कहानी है और कहानी आपके वेताल पंचविंशति नाम के ग्रंथ से ली गई है। देखिए प्रस्तुत पाठ वेताल पंचविंशति नामक कथा संग्रह से लिया गया है, जिसमें मनोरंजक एवं आश्चर्यजनक घटनाओं के माध्यम से जीवन मूल्यों का निरूपण किया गया है। यानी कि ये कथा जहाँ से ली गई है उसमें मनोरंजक एवं आश्चर्य घटनाएं हैं, जहाँ से ये कल्पतरु नाम की कहानी ली गई है। इस कथा में जीमूतवाहन अपने पूर्वजों के काल से ग्रहोध्यान का मतलब होता है घर के उद्यान में आरोपित यानी लगा हुआ कल्प वृक्ष से सांसारिक द्रव्यों को न मांगकर, कल्प वृक्ष होता है कल्पनाओं का पेड़, यानी वह पेड़ जिससे कुछ भी मांगा जाए और वह पूरा कर दे। उस पेड़ से जो ये जीमूतवाहन है वह क्या करता है, सांसारिक द्रव्यों को न मांगकर यानी अपने संसारिक भाग विलासों के साधन को न मांगकर संसार के प्राणियों के दुख को दूर करने का वरदान मांगता है। यानी इस संसार में सभी सुखी रहे ऐसा वरदान वह मांगता है, क्योंकि धन तो पानी की लहर के समान चंचल है। वह धन को चंचल बताता है और कहता है कि केवल परोपकार ही इस जीवन का सर्वोत्कृष्ट तथा चिरस्थायी तत्व है। यानी कि मृत्यु के बाद भी जो कार्य किया हुआ है, जो परोपकार हम करते हैं, वह इस संसार में स्थायी रहता है। अब देखिए चैप्टर। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्र। अस्ति का मतलब होता है, हिमवान यानी हिमालय, सर्वरत्न भूमि नगेंद्र यानी सभी रत्नों वाली भूमि। देखिए अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्र, हिमालय नाम वाला सभी रत्नों वाली भूमि से युक्त पर्वतों का राजा हिमालय है। तस्य सोनोरूपरि विभाति कंचनपुरम नामम नगरम। उसकी चोटी पर, तस्य यानी उसकी, सोनोरूपरि यानी उसकी चोटी पर कंचनपुर नाम की एक नगर विभाति यानी सुशोभित हो रही है। उस हिमालय की चोटी पर कंचनपुर नाम की एक नगरी सुशोभित हो रही है। तत्र जीमूत केतु रीति श्रीमान विद्याधरपति वसति स्म। वहां पर, तत्र यानी वहां पर, जीमूत केतु यानी जीमूत केतु नाम का एक राजा, जो कि श्रीमान धीरपति, विद्याधरपति का मतलब होता है विद्वान या विद्या में प्रकंड पंडित, विद्याधरपति रहता था। कहाँ पर? उस कंचनपुर नगरी में एक जीमूत केतु नाम का राजा विद्याधरपति रहता था। तस्य ग्रहोध्याने कुल क्रमागतम कल्पतरु स्थित है। यानी कि उसके, तस्य यानी उसके, ग्रहोध्यान यानी घर के आंगन में या घर के बगीचे में, कुल क्रमागत का मतलब होता है कुल परंपरा से आया हुआ, कल्पतरु का मतलब होता है कल्पनाओं से पूरी करने वाला या अपने सभी इच्छाओं को पूरी करने वाला एक पेड़ लगा हुआ था। कहाँ पर? उसके घर के बगीचे में, उसके घर के बगीचे में कुल परंपरा से आया हुआ एक कल्पतरु नाम का पेड़ लगा हुआ था। स राजा जीमूत केतु स कल्पतरुम आराध्यम तत्व प्रसादानम च बोधिसत्वाम संभवम जीमूत वाहनम नाम पुत्र प्राप्नोत। स राजा यानी उस राजा ने, जीमूत केतु यानी जीमूत केतु ने उस कल्पतरु की आराधना करके, आराध्य यानी आराधना करके, उस कल्पतरु की आराधना करके, तत्प्रसाद यानी उसके प्रसाद से, बोधिसत्व संभवम यानी बोधिसत्व का अंश, जीमूत वाहनम नाम है पुत्र प्राप्नोत, जीमूत वाहन नाम के पुत्र को प्राप्त किया। यानी जीमूत केतु जो राजा थे उन्होंने उस पेड़ की आराधना की, जिसके कारण जीमूत वाहन नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। स महान दानवीर सर्वभूतानुकंपी च अभवत। जो पुत्र प्राप्त हुआ वह महान दानवीर और सभी प्राणियों पर कृपा करने वाला था। तस्य गुणै प्रश्नम स्वसचिवेशम प्रेरित राजा कालेन संप्राप्यत यौवनम च यौवन राज्य अभिभक्षित वान। जो बेटा था वह बहुत ही गुणवान और दानवीर था। इसके गुणों पर प्रसन्न और
इसके गुणों पर प्रसन्न और अपने सचिवों द्वारा प्रेरित राजा ने उसके गुणों से खुश थे और अपने राजाओं के द्वारा प्रेरित किए जाने पर यौवन को उस युवराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया, यानी उसको राजा बना दिया। यौवराज्य स्थित स जीमूत वाहनम कदाचितम हितेशे भी पितृमंत्री भी उक्तम, यानी कि जब उसको राजा बना दिया गया उसके बाद युवराज के पद पर स्थित उस जीमूत वाहन को कभी हित चाहने वाले पिता के मंत्रियों द्वारा कहा गया। क्या कहा गया? युवराज है। योयम सर्व कामद कल्पतरु तवो ध्यानिम तिष्ठति स तव सदाम पूज्य। उस कहा गया कि हे युवराज, जो यह सभी इच्छाओं को पूरी करने वाला कल्पतरु आपके बगीचे में स्थित है अस्मिन अनुकूले स्थिते शुक्रो अपि नास्मान बाधितुम शुकुनात इतिम। जो आपके बगीचे में यह कल्पतरु का पेड़ स्थित है वह अनुकूल स्थिति में इंद्र भी इसको बाधित नहीं कर सकते हैं, यानी चाहे कैसी भी परिस्थितियां आ जाए इसको इंद्र भी भेद नहीं सकता है। ये आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। धन्यवाद।